दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। लंबे समय से चोरियों की घटना को अंजाम देने वाले चोर को पकड़ा पुलिस ने। पत्रकार वार्ता के दौरान किया खुलासा। विदिशा शहर की सड़कों का होना निर्माण व्यापार महासंघ की टीम पहुंची कलेक्टर के पास। डामरीकरण की उठाई मांग, सीसी का किया विरोध। और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार के विरोध में विदिशा रहा बंद। शहर में निकाली गई रैली। वरिष्ठ गणमान्यों सहित प्रबुद्ध जन रहे शामिल। अब खबर विस्तार से। अक्सर देखने में आता है कि सड़क पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों के माध्यम से सरिये का आवागमन होता है। लोहे का सरिया अव्यवस्थित तरीके से ले जाया जाता है। अप्रिय घटनाएं भी हो सकती हैं। इसी से सुरक्षा को लेकर सरिया विक्रेता ट्रैक्टर ट्रॉली चालक द्वारा सरिये के ऊपर प्लास्टिक की बाल्टी लगा दी गई ताकि सुरक्षा बनी रहे। जसवंत जी, क्या काम करते हो आप? क्योंकि ये लोहा ले आते ट्रैक्टर ट्राली पे, तो इसमें बाल्टी क्यों लगाई है आपने? लगाई है सुरक्षा के लिए। एक्सीडेंट हो रहा है ना आजकल बहुत सारे, तो गाड़ियाँ भिड़ जाती है पीछे से, इसलिए मैंने बाल्टी लगाई है तो एक्सीडेंट ना हो। तो आपके दिमाग में कैसे आई ये बाल्टी लगाएं? ये आएगी, ये लाल बाल्टी जो है ना लगेगी और इससे सेफ्टी होगी। आदमी को ये सरिया नहीं छिड़ेगा, जब तेज गति से चलेगा तो बाल्टी से बचाव होगा। अच्छा, और भी लोग ऐसे बिगड़ उसके बाल्टी के लेके जा रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? सबको बाल्टी बांधना चाहिए, सेफ्टी से चलना चाहिए, एक्सीडेंट बचे, किसी का परिवार नष्ट ना हो, सबके लिए सेफ्टी से रहना। शर्मा जी, क्या काम करते हैं आप? ये जो आपके माध्यम से यहाँ पर जो ट्राली से जो लोहा सप्लाई किया जाता है उसमें बाल्टी लगाई, आपने क्या उद्देश्य? प्रयास कर रहे थे काफ़ी समय से कोई नई तकनीकी बढ़ाई जाए जिससे एक्सीडेंट बचा जा सके। यदि कोई गाड़ी वाला बोले तो नुकसान ना हो। देखिए यार, शहर में और भी लोग हैं जो मतलब सबको बांधना चाहिए बाल्टी। सबको बांधना चाहिए। सबको बांधना चाहिए। कपड़े सपड़े नहीं होता, बाल्टी सेफ्टी होती, कोई भिड़ेगा भी तो उसको नुकसान नहीं होगा। अच्छा, उसी प्रकार का पहली चोट बच जाएगी। तो ये आपके अंदर प्रेरणा कैसे मिली? क्या काफ़ी समय से प्लान बनाया था, बाल्टी बांध के चालू करेंगे आगे से। बहुत बढ़िया। सब लोग में बाल्टी बांध के निकालते हैं हम, इससे कोई समस्या नहीं। आज बाल्टी बनी हुई है बढ़िया, सेफ्टी के माध्यम से बहुत अच्छा है। सिविल लाइन पुलिस द्वारा लंबे समय से चोरियों की घटना को अंजाम दे रहे एक जीतू नामक चोर को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। पुलिस चोरियों की वारदात को कबूल चोर द्वारा किया गया है। पत्रकार वार्ता के दौरान खुलासा किया गया। आप तो बता देना चाहिए था कि मुंडा लोग इनको हम बोल रहे हैं रिस्पांसिबिलिटी है यार। आ जाइए। दरअसल में थाना से सिविल लाइन में एक निगरानी बदमाश है जीतू और जीतन अग्रवाल। वो 40-42 चोरियों में पहले भी नामजद हुआ है और बदमाश है, काफी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। पिछले 7-8 दिनों से कुछ 3-4 चोरियां हो रही थी, हम लोग उसमें फोकस कर रहे थे। तो उस समय टीआई सिविल लाइन को निर्देशित किया गया था एसपी साहब की तरफ से, माइस्ट्रो साहब की तरफ से, मेरी तरफ से भी, कि आप इन चोरियों का पता लगाएं। तो टीआई साहब ने उसको कल पकड़ा, उससे पूछताछ करी। 4 चोरी उसमें महीन चैन की चोरी गई थी, उसका भी माल मिला है। सोने का हार है, मंगलसूत्र है, अंगूठी वगैरह सामान मिला हुआ है। तकरीबन 3 लाख रुपए का सामान उसको बरामद हुआ है। उसको आज न्यायालय पेश करके रिमांड दिया जा रहा है, उससे पूछताछ की जा रही है और भी चोरियों का खुलासा होने की संभावना है। अभी तो देखिए, दरअसल में उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। सिविल लाइन में भी बहुत सारे प्रकरण हैं, कोतवाली में है और पठारी में है, मंडीदीप में, बासोदा में है और जीआरपी में चोरियां की हैं। काफी क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसका। हमारे यहाँ से निगरानी भी खुली हुई है, हम लोग सतत उस पर निगाह रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो चोरी कर लेता है और हम लोग इसका कोशिश करेंगे और भी ज्यादा चोरियां इससे बरामद करें। सर, इसके पीछे और कोई भी नहीं, अभी जो पूछताछ हुई है उसमें तो किसी और का नाम नहीं आया सामने, लेकिन हम पूछताछ कर रहे हैं उससे। और ऐसी जानकारी मिली है समझ पे इसका एक साथी है इसका एक, उसको राउंड अप करके उससे भी पूछताछ करेंगे और उससे भी चोरी का माल बरामद करने का प्रयास करेंगे। सनातन श्री हिंदुत्व समिति द्वारा विधायक मुकेश टंडन को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि शहर में धार्मिक व सामाजिक कार्य संपन्न कराने के लिए उचित स्थान नहीं है, एक बड़े स्थान की मांग की है। विधायक से हुई चर्चा।
देखिए, मैंने नगर पालिका के हमारे अध्यक्ष जी के साथ, पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश जी और बाकी पार्षद साथियों के साथ और पार्टी के बाकी लोगों के साथ भी चर्चा करके 2 ऐसी चीजें हैं जो शहर में मुझे लगता है कि प्राथमिकता के आधार पर बनना चाहिए। राकेश शर्मा जी भी मुख्यमंत्री जी से मिले थे, उस समय उन्होंने ज्ञापन भी दिया था और हमारी भी एजेंडे में पिछले परिषद जो हमारी पूर्व परिषद थी उसमें भी तय था कि विदिशा का जो अंतिम स्थान है मुक्तिधाम, वो वहां पर काम करने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने कलेक्टर को चिट्ठी लिखी है कि वहां पर जो है एक पूरा एस्टीमेट उसका बन जाए सीमांकन होके, और उसमें लगभग 10 करोड़ रुपए भी अगर लगेंगे तो वो राशि हम उपलब्ध कराएंगे हमारे पास से, और नगर पालिका से भी सहयोग लेंगे उसमें, और एक आधुनिक स्थान वो बन जाए। आदरणीय भाई साहब का भी कहना है कि उसको बनाना है, साथ में भाई साहब की भी मर्जी थी और नगर पालिका परिषद की भी इच्छा थी और मेरी भी मन में ये आया। ये हिंदू सब समिति के हमारे नितिन लाला जी ने ये पहल की थी कि ये जो यहाँ पर जो गुठान है हमारे शहर में एक सभा स्थल नहीं है। हमारे शहर में अगर कोई विद्यमान आ जाए तो उसके लिए कथा करने के लिए स्थान नहीं है, और अगर कोई भी कार्यक्रम करो तो लाखों रुपए डोम में लगते हैं, करोड़ों रुपए लग जाते हैं। इससे ये खर्च से भी बचे, और साथ में हमारे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के समारोह पूर्वक उनके परिवार के भी जो है धार्मिक आयोजन, हमारे सामाजिक आयोजन, शादी विवाह से लेकर बाकी सब संपन्न हो जाए, उसके लिए गुठान की जो जगह है वहां पर ये स्थान बना दिया जाए। ये नितिन लाला जी ने कहा है, तो नगर पालिका परिषद के साथ मिलकर मैंने कलेक्टर को चिट्ठी लिखी है कि उसका एस्टीमेट बनवा लें, उसमें जो भी राशि लगेगी वो भी हम उपलब्ध कराएं। वो जमीन तो मतलब पुलिस के लिए अलर्ट कर दी है। उसमें वो पुलिस की 1.25 बीघा जमीन है और 3.25 बीघा है कचिया मसान हिंदू समुदाय समिति की, कचिया मसान हिंदू समुदाय समिति की है। मगर चूंकि ये आयोजन धार्मिक है इसलिए कलेक्टर साहब को भी मैंने कहा है कि अपने जो कचिया मसान हिंदू समुदाय समिति है जिसके अध्यक्ष गिरपत सिंह जी कुशवाहा और महामंत्री विक्रम सिंह जी हैं जो राजपूत समाज के अध्यक्ष हैं, उनसे बैठ के बात करके, क्योंकि वो जिस प्रयोजन से जमीन उन्होंने ली है वो प्रयोजन वहां संभव है नहीं। अब वो तो जब उस समय जब विवाद समाप्त करने की दृष्टि से हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को और हिंदू समाज को बराबर जमीन प्रशासन ने दी थी। अब इसको एक्सचेंज करके हिंदू समाज को दूसरी जगह उपलब्ध करा दी जाए ताकि जिस प्रयोजन से वो जगह दी गई थी वो प्रयोजन वहां सफल हो। और ये जो है चूंकि महत्वपूर्ण जगह है, शहर के विकास के लिए बहुत आवश्यक है, इसको एक्सचेंज करके यहाँ दे दी जाए। डीएम से मेरी बात हुई है, उनको मैंने कहा है और चिट्ठी भी मिली है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार बलात्कार जैसी घटनाओं के विरोध में धर्मप्रेमी महिलाओं ने मां के दरबार में पहुंचकर मां जगदम्बी से बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा की गुहार लगाई है। आज हम संकल्प लेंगे, मैं अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाने और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए संपूर्ण समाज के साथ नीता यादव जी, बांग्लादेश में जो हमारी बहनों के साथ हो रहा है उसकी आज हमने शपथ ली है देवी माँ क्या शपथ ली है? कि उनके साथ कुछ बुरा ना हो। अच्छा, बांग्लादेश में हिंदू समाज के ऊपर, हमारे हिंदू भाई बहनों के ऊपर जो नरसंहार किया जा रहा है वहाँ के असामाजिक तत्वों के द्वारा, तो उसके लिए कल हम माधवगंज पे 1 बजे विशाल धरना प्रदर्शन और सभी से ये विनती की गई है यहाँ से कि अपने व्यवसाय को कल बंद रखें, विरोध प्रदर्शन करें और हिंदू हित की बात के लिए आगे आएँ। कहाँ पर हो रहा है? बांग्लादेश पंडित रविशंकर शुक्ल चौराहे के पास बड़ी संख्या में मजदूर खड़े होते हैं। श्रमिक शेड पूरी तरह से जर्जर और खराब हो गया है। मजदूरों द्वारा ज्ञापन सौंपकर सुधारने की मांग की गई है। मेरा नाम सीताराम बौद्ध है। कहाँ रहते हो आप? मैं कल्याण चौपड़ा पे विदिशा में रहता हूँ। काय का ज्ञापन देने आया आज? ये श्रमिक शेड हैगा, यहाँ पे हम सांस्कृतिक कार्यक्रम करते रहते हैं। डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय श्रमिक शेड है रविशंकर शुक्ल चौराहे पर और जैसा स्तंभ के पास, वहाँ पर हम प्रति वर्ष और साल भर में 10 कार्यक्रम करते रहते हैं। उसमें सभी श्रमिक मजदूर और सर्व वर्ग के लोग वहाँ पर उपस्थित होते हैं।
और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और अपनी 15 अगस्त सभी कार्यक्रमों में भाग लेकर क्या चाहते क्या हैं उसमें आप? वहाँ पर क्षतिग्रस्त हो रहा है टीन सेट और उस पर सिरेमिक सेट जो है वहाँ पे कुछ जो अपने मजदूर वर्ग के और हमारे जो कार्यकर्ता हैं उसमें खड़े नहीं हो पाते हैं, पूरी क्षतिग्रस्त हो रहा है। किसी भी मौसम में हम वहाँ पर उपस्थित होकर कार्यक्रम। विदिशा की सड़कों की दुर्गति और गड्ढों वाली सड़क से आवागमन खतरों से भरा होता है। वहीं नगर के व्यापारियों द्वारा सीसी रोड निर्माण का विरोध करते हुए डामरीकरण की मांग की जा रही है। आज कलेक्टर रोशन कुमार सिंह से व्यापारियों ने मुलाकात की और रोड पर डामरीकरण की मांग की है और सीसीकरण का विरोध फिलहाल समय की गर्त में है। इस संबंध में कलेक्टर व व्यापारियों का क्या कहना है, सुनिए आप। आज विदिशा व्यापार महासंघ के सभी पदाधिकारीगण माननीय कलेक्टर महोदय के पास एक ज्ञापन लेके गए थे जो माननीय मुख्यमंत्री जी और सांसद जी के नाम से था, जिसमें हमें मांग थी कि जो जन भावना है शहर के व्यापारियों को आमजन की वो है डामरीकरण की मांग थी। डामरीकरण से सड़क का निर्माण हो, मुख्य बाजारों का सीसी रोड से ना हो, क्योंकि सीसी रोड से जो है हमारा व्यापार व्यवसाय चौपट होगा 6 महीने 8 महीने के लिए। वो हम नहीं चाहते कि हमारा व्यापार व्यवसाय खत्म हो। और जब मध्य प्रदेश शासन के सड़क मंत्री माननीय राकेश सिंह जी ने वाइट टेपिंग रोडों को पूरी तरह कैंसिल कर दिया गया है, तो फिर यहाँ के स्थानीय विधायक जो है इस वाइट टेपिंग वाली रोड को क्यों बनाना चाहते हैं? जो जन भावनाओं के खिलाफ है, वो शासन के खिलाफ है, वो ऐसा काम यहाँ पे क्यों करना चाह रहे थे? कौन सी मजबूरी और ज़बरदस्ती है? हमारी उनसे मांगे माननीय विधायक जी से कि वो जन भावनाओं का सम्मान करें और डामरीकरण का निर्माण रोड का करें, यही उनसे प्रार्थना है। पिछले रविवार को विदिशा व्यापार महासंघ के 36 संगठनों और जो भी दुकानदार बाजार में हैं जहाँ पर रोडें डलना है उनकी एक बैठक हुई थी और लगभग सभी व्यापारियों का ये मत था कि बाजार में सीसी रोड ना डल के डामरीकरण किए जाए। उसके नुकसान और फायदे में की भी चर्चा हुई थी। उसी संदर्भ में चूँकि व्यापार महासंघ व्यापारी हितों के लिए कार्य करता है, उसी दिन हम लोगों ने फैसला लिया था कि इसके हम ज्ञापन देंगे। माननीय कलेक्टर महोदय को हमने आज ज्ञापन दिए, माननीय सांसद केंद्रीय मंत्री जी के नाम, माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी दोनों के नाम पे एक ज्ञापन दिया है कि व्यापारी जो चाह रहे हैं डामरीकरण, तो डामरीकरण करा जाए और जितने पैसे में सीसी होगी उसी पैसे में पूरा शहर। आश्वासन क्या मिला कलेक्टर से? कलेक्टर साहब ने हमको बोला है कि भाई इसका अगर टेंडर हो गया तो मैं आज दिखवाता हूँ इसको और सीसी का डामरीकरण का टेंडर हुआ होगा तो उस हिसाब से आगे कार्रवाई होगी और मैं आपका ये पत्र माननीय शिवराज जी को, माननीय मोहन यादव जी को भिजवा दूँगा। आरसीसी अच्छी है या डामर अच्छा है? देखो, डामर इसलिए अच्छा है कि अभी आपने एक रिपोर्ट पढ़ी होगी, कुछ दिन पहले आई थी कि बेंगलोर, चेन्नई जितने बड़े बड़े शहर हैं जहाँ ऑलरेडी पूरी सीसी हो चुकी है, उनका जो वाटर लेवल है वो लगभग 2000 से 3000 फीट नीचे आ गया है, क्योंकि उसमें सीपेज नहीं होता। डामरीकरण में सीपेज होता है। अगर डामर का रोड अच्छा डल जाए तो हमारे पानी का की जो इतनी किल्लत होती है गर्मियों में, वो पानी जो बरसात में गिरेगा वो नीचे जाएगा और हमारा वाटर लेवल सही रहेगा। दूसरा, चूँकि अकेली दुकान नहीं है, वहाँ घर भी हैं, अगर हमारी पानी की लाइन ख़राब होती है या हमारी सीवेज लाइन ख़राब होती है तो हमें सीमेंटेड का अंडर कटिंग ही इतने देना पड़ेगी। जो आज 5 रुपये में जो काम होता है वो 50 रुपये में होगा। और दूसरा, सीमेंटेड जो सड़क है उखड़ने के बाद दोबारा बेसी नहीं बनती, तो डामर अगर कट जाए तो डामर बेसी की बेसी बन जाती है। थोड़ा हाथ पीछे करना। और व्यापारियों ने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया। व्यापारियों की मांग थी कि शहर के अंदर डामरीकरण ही उचित है। सीसी रोड का विरोध करते हैं व्यापारी। इस संदर्भ में व्यापारियों ने एक संडे को मीटिंग करी थी। सभी सर्वसम्मति से ये तय हुआ कि शहर के अंदर डामरीकरण हो। व्यापार हित में भी ठीक है और प्रशासनिक हित में ठीक है कि ऐसा काम ना प्रशासन करे ना कोई ऐसी संस्था करे जिससे व्यापारियों को सड़क पे आना पड़े। अभी कलेक्टर से क्या आश्वासन मिला? कलेक्टर ने देखा, जब हमने उनको बताया कि इसका टेंडर हो चुका है, भूमि पूजन हो चुकी है, उनकी हम इसकी जानकारी लेंगे, फिर उचित कार्रवाई करेंगे। विधायक जी ने भी तो लेटर लिखा था ऊपर उसकी कमेटी को लेकर। इसमें उन्होंने ये बोला विधायक जी तो गोलमाल बात करते हैं। लेटर लिखा क्या करा, वो हमारे आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि विशेषज्ञों की टीम बुलाई जाएगी, वो व्यापारियों को वो उस नई तकनीक के बारे में बताएंगे, फिर भी नहीं माने तो फिर आपकी बात मानी जाएगी। तुम विशेषज्ञ की बात कर रहा हो। आज भास्कर में छपा है कि सीसी रोड व्यवहारिक नहीं है और मंत्री कह रहा है। ये मंत्री से बड़े तो है नहीं है, तो मंत्री के पास सब बड़े बड़े ये एक्सपर्ट रहते हैं। उन्होंने
सीसी रोड डामरीकरण में दोनों को अंतर बताया होगा, ये भी आज पेपर में समाचार आया है। तो विधायक जी का जो गोलमाल है वो शब्द कहाँ पर आपका लागू करते हैं, कहाँ देखते हैं उस गोलमाल को आप? मेरा भैया ये कहना है, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, या तो तीसरा इंजन कहाँ से आ गया? नगर पालिका के काम में क्यों हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं भाई? उसको अपना काम करने दो। हम लोगों ने अध्यक्ष को चुना है, हमने जो उसको चुना है वो काम करने दो, व्यापारी उसी के साथ है। सब तीसरा इंजन क्या मुकेश टंडन जी को मानते हैं? बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आज विदिशा शहर पूरी तरह बंद रहा। नगर के जिम्मेदारों की उपस्थिति में मुख्य मार्ग से रैली भी आयोजित हुई। जिला व पुलिस प्रशासन की मौजूदगी बनी रही। बड़ी संख्या में नगर के वरिष्ठ व जिम्मेदार लोग शामिल रहे। कई संगठनों की लोगों की उपस्थिति रही। वंदे कारण परम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर हनुमान सुजान फिरोमन को रघुनायक के प्रियपायक हो बलहं श्री राम जय राम जय जय राम जय जय दिखनान जय जय दिखन हरण हनुमान आपके स्वामी में और जय 15 से 20 वक्त कर रहे हो, तुम क्या कर सकते हो? हाथ उठा करके जो सा बोलो पूरा विदिशा हो जाएगा। बस यार हमने फोन लगाया तुम्हें। अरे बोलो भैया। हाँ विदिशा से बोल रहा बता। हाँ हाँ फिर कौन सी लगी है? में एक नई ज्योति जली, एक नई ज्योति जली। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़। रहिए अपडेट। नमस्कार।